स्टैटिस्टिक के अंदर S1 के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ए लेवल मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो चीजें मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, मगर उसको भी एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं तो दो लफ्ज हैं, एक परम्यूटेशन एक कॉम्बिनेशन, इन दो लफ्ज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप कहते हैं कि मेरे मोबाइल पर पासवर्ड लगा हुआ 3 डिजिट्स का। अब 3 डिजिट्स आपने मुझे बता दिया, 793 आपने 3 डिजिट मुझे बता दी, मगर ये नहीं बताया कि 3 डिजिट्स के अरेंजमेंट क्या है। यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है 793 हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 739 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक 379 हो सकती है, 397 पॉसिबिलिटी, और एक आपके पास पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है 937 हो सकती है और 973 हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ये पॉसिबल 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की, ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स की ये पॉसिबल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 6 पॉसिबिलिटीज है। सही है, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट्स के पॉसिबल अरेंजमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पॉसिबल, ऑब्जेक्ट्स नंबर्स भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स लेटर्स भी हो सकते हैं। या आपने कहा सर मेरा पासवर्ड ABC, ये 3 कैरेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ABC हो सकता है, ACB हो सकता है, BAC हो सकता है, BCA हो सकता है, CAB हो सकता है, CBA हो सकता है। इसके अलावा तो इन 6 के अलावा तो कोई बन ही नहीं सकते। सही है, तो पॉसिबल ये तीन कैरेक्टर्स है, 3 प्रोडक्टर के ये पॉसिबल आउटकम्स बन गए, 6 पॉसिबल नंबर्स की भी ये 6 बन गए। इस तरह अगर 4 डिजिट्स हो या 4 लेटर्स हो तो उनके आपके कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेगी। तो जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स की पॉसिबल अरेंजमेंट, अरेंज करना ऑब्जेक्ट्स को क्या करना, ऑब्जेक्ट्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपके लेटर्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट नाम भी हो सकते हैं, सिटी नेम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करना परम्यूटेशन कहलाता है। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर से आपने सिलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल इन ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्ट, यानी आप ऐसे करते हो यार, मेरे पास मेरी कंपनी में 2 वैकेंसीज अनाउंस हुई और एप्लीकेशन आई है 20। अब 20 एप्लीकेशन, 20 बंदों ने मुझे एप्लीकेशन दी, अब 20 बंदों में से मुझे 2 बंदे रखने हैं। अब क्या कितने पॉसिबल वे हैं कि मैं किस किस तरह, यानी उस सलमान को सिलेक्ट कर सकता हूँ, नुमान को या अदनान को, किस क्या पॉसिबिलिटी, कौन से 2 हमारे पास सिलेक्ट हो। तो वो जो सिलेक्शन है, वो जो चूज है, वो जो आपके पास आपके ग्रुपिंग है, ऑर्डरिंग है, कमेटी है, आप इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन कहा जाता है। सबसे पहले तो ये डिफरेंसेस आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल डिफरेंस आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो यही है कि जहां पर ऑब्जेक्ट्स में अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस होती है वो परम्यूटेशन होती है, जहां पर ऑब्जेक्ट्स में अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती, जहां पर आप सिलेक्शन करते हैं, जहां पर आप चूज करते हैं, वहां पर कॉम्बिनेशन यूज होती है। अच्छा, दोनों के फॉर्मूला स्लाइटली डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे से इनहेरिट होती है, ये भी आपको मैं बताता चलूं। ये आगे जाके जिस एडवांस लेवल पे आऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, तो आपको ये टेक्निक भी बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब कोर्स के आउटलाइन में क्या क्या है, ये जो 4 पॉइंट्स है ना आपके कोर्स के आउटलाइन में, यही 4 पॉइंट्स हैं। सही है, ए लेवल के अंदर। सही है, ओके। आगे भी इसकी चीजें हैं, इसके अंदर और भी चीजें हैं, बट वो आपके कोर्स में ए लेवल के S1 के कोर्स के अंदर नहीं है। सही, S1 के कोर्स के ऑब्जेक्ट्स की सबसे पहले तो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन के अंदर कौन अरेंजमेंट्स है। अब अरेंजमेंट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। सही है, सारे एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिफरेंट हो, उनकी अरेंजमेंट निकालो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो, एक जैसे, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे आप कहते हो ना, ये लिखा SHAH, शाह लिखा हुआ है। अब शाह की पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी है? अब इसमें 2 लेटर एक जैसे आ गए, 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे आ गए। तो जब ऑब्जेक्ट एक जैसे आ जाएंगे तो तब हम क्या, किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे तब हम किस तरह से अरेंजमेंट्स निकालेंगे। हमें अरेंजमेंट डेवलप नहीं करनी, हमें अरेंजमेंट्स की क्वांटिटी बतानी है। ये हमारे टॉपिक के अरेंजमेंट्स की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना। क्लियर, कितने ऑब्जेक्ट्स डेवलप होंगे। और फिर इसके अंदर क्या आ जाती है, इन्हीं 2 सिनेरियोज के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे या डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो या कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हो। सही है, नॉट डिस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी के अंदर ये भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए। रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व, मैंने कहता हूं यार शाह के, मैं आपको ये 4 लेटर्स हैं, इसकी अरेंजमेंट बता दो, मगर मैं कहता हूं यार शुरू में ऐसे ही रहेगा, शुरू में ऐसी पहली, यानी पहली प्लेस क्या हो, SE हो,
यानी कि अदर 3 डिजिट्स आर इंटरचेंजेबल, अदर 3 प्लेसेस आर इंटरचेंजेबल आपके इसमें। तो यहां पर क्वेश्चन में आपने रिस्ट्रिक्शन अलाउ कर दी। जब क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन अलाउ करेंगे तब किस तरह से इसको मैं हैंडल करूंगा, कौन से फार्मूला से, कौन सी टेक्निक से जो फॉलो करेंगे और करेंगे हम। और दूसरा ये है कि अब आप कहते हो कि यार आपने मुझे कहा कि सर ये 4 लेटर्स हैं, A B C D E F, ये 6 लेटर्स हैं और मेरा पासवर्ड 4 लेटर्स का है। अब 4 लेटर कौन से हैं मुझे नहीं पता, 4 लेटर कौन से, इन 6 लेटर्स में से 4 लेटर का मेरा पासवर्ड है। कितने लेटर आप बताएं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे, कितने पॉसिबल पासवर्ड्स मेरे बनेंगे 4 लेटर्स के, मगर इन 6 लेटर्स में से। सही है। अब मैंने कहा ये सारे के सारे डिफरेंट है, क्या कोई लेटर रिपीट हो सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मेरे से अरेंजमेंट पूछनी है कि इन 6 लेटर में से हाउ मेनी पॉसिबल 4 डिजिट्स के कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, 4 डिजिट कह रहा हूं, 4 ऑब्जेक्ट्स के कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो क्या ऑब्जेक्ट्स की रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है, तो ये चीज भी क्वेश्चन में मेंशन होती है। तो इस चीज को किस तरह से हैंडल करेंगे, तो ये सारी चीजें यानी डिस्टिंक्ट और नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है, ये क्वेश्चन में होगा। तो अगर अलाउ होगी तब किस तरह से हैंडल करेंगे, जब अलाउ नहीं होगी तब किस तरह से, और जब क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व होगी तब क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरे ये परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, एनपीआर। एन क्या होता है, टोटल ऑब्जेक्ट। जिस तरह से इस वक्त मैंने आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, और उनमें से मैं कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहा हूं, 4 ऑब्जेक्ट। मैं 6 के 6 को भी अरेंज कर सकता हूं। जो उन टोटल में से मैं एक पर्टिकुलर ले रहा हूं उसको आर कहते हैं, वो टोटल भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला भी अभी एक्सप्लेन करता हूं और करवाता हूं आपको वन बाय वन, सीक्वेंशियली हम आराम से क्वेश्चंस में सीखेंगे। मैं अभी आपको फॉर्मूलास भी सारे बता सकता हूं, मगर मैं आराम से आपको करवाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। सही है। मेरा ये हफ्ता भी अगर 4 की 4 क्लासेस भी इस पे लगती हैं, कोई मसला नहीं, मुझे कोई वो नहीं है। आपको चीज समझ में आनी चाहिए और परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन। अब जाहिर बात है कॉम्बिनेशन का भी फार्मूला है, एन ऑब्जेक्ट्स होंगे। एन कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, क्या होती है, सिलेक्शन होती है, आप किस तरह सिलेक्ट कर रहे हैं। और अब इसमें भी 2 सिनेरियोस पॉसिबल है। एक वो जो जिन ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, नॉट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, नॉट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। सही है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड मेथड्स होंगी, मुख्तलिफ ट्रिक्स होंगी, मुख्तलिफ टेक्निक्स होंगी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो हमने पढ़नी है, वो चीजें हमने करनी है। अब मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ, नेल्सन की बुक, कॉलन और नेल्सन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ मैं। उसको पहले आपको कॉलन की बुक करवाऊंगा, सॉरी नेल्सन की बुक करवाऊंगा, देन कॉलन की बुक करवाऊंगा। बुक से हम क्वेश्चन करें, देन हम टॉपिकल करेंगे। टॉपिकल 2002 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। सही है बेटा। अब आ जाए एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 के अंदर क्या है। अब एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज के अंदर क्या है, प्रैक्टिस विद फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या बुलाया, कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का बटन भी होता है। फैक्टोरियल मींस क्या होता है, अब देखिए 7 फैक्टोरियल कहता है कि कैलकुलेटर से भी कर लो और विदाउट कैलकुलेटर भी, दोनों टेक्निक्स आप मुझे करके दे दो। फैक्टोरियल के मीनिंग, फैक्टोरियल के ये सिंबल, फैक्टोरियल में तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट 7 और फैक्टोरियल का बटन दबा दो और आपके 7 इंटू फैक्टोरियल आपके कितना आ जाएगा, 5040 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर डायरेक्ट भी आपको दे देगा। सही, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और सिंपल मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट के अंदर आपको कह रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मगर मैं इसको इससे लिखूंगा 7 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे मैं होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर दिया होल्ड। ये 7 फैक्टोरियल है, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 80 मल्टीप्लाई बाय 9, 80 मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज 720। ये आपका इसका आ जाएगा 720 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया आपके पास। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल है तो आप 6 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में फीड कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपके सामने आ जाएगा, मगर मैं थोड़ा कैलकुलेशन भी करके आपको सिखाना चाह रहा हूँ। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे आपने होल्ड कर दिया, और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल में इसका 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से ये 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 to the 10 10 3 is 60, 60 is your answer। देखो मैंने विदाउट कैलकुलेटर कर लिया, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकता था। और इसी तरह से 4 क्वेश्चन में 4 क्या है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल।
ये फैक्टोरियल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फार्मूलाज में आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज में फैक्टोरियल। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। आप क्या 4 फैक्टोरियल मैंने निकाला, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, सही है। और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आंसर, मैंने डिवाइड कर दिया, तो टोटल आंसर बेस क्या 140 आ गया। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं कर सकता था, सही, 140 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सिंपल फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा था, हमने 4 फैक्टोरियल के बारे में प्रैक्टिस कर ली। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल बटन को आपने क्या कह रहे हैं, फैक्टोरियल का बटन है उसको यूज करते हुए आप जिस तरह से भी करें इसको, इसकी वैल्यू निकाल के दे दें। तो इसका पहला पार्ट करवा देता हूँ। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल लें, 8 फैक्टोरियल निकालें, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, सही। तो योर आंसर इज 336 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 336 आ जाएगा, सही बेटा, डायरेक्ट कर दीजिए। और इसी के सेकंड पार्ट भी आप कैलकुलेटर से करेंगे, 10 फैक्टोरियल का बटन दबाएं और 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर कर दें। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल निकालें और उसका स्क्वायर कर दें। उसका स्क्वायर कर दिया, जो वैल्यू आई उसको 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आंसर कर दिया। डिवाइडेड बाय आंसर आप करेंगे तो आप जैसे 252 आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर यूज करना और सिंपल कैलकुलेशन करना बेसिक्स हैं। तो जाहिर बात है आपको बेसिक्स को भी थोड़ा सा करना है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सारे क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊंगा। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एक दफा बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस खुद करनी है, सही है, एटलीस्ट। और मेरे साथ साथ चलना है, हमजा डिले नहीं करना, सही है। जिस तरह से S1 पढ़ा रहा हूं उस तरह से ही लेके चलो। तुम लोगों ने डाटा रिप्रेजेंटेशन में भी 1i तक डिले किया है, सही, ई तक 1e तक एक्सरसाइज में डिले किया, डिले मत करो। Rewrite using the factorial notation. In factorial notation में आपने लिखना है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that means it is a 5 factorial। ये आप किसके 5 factorial, आपको कह रहे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखो, क्या 5 factorial लिख सकते हो। सेकंड पार्ट क्या, 5 into 4 डॉट लगा देता हूँ into 3। अब इसको फैक्टोरियल में लिखना है तो अब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिखूं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिख दूं, कैंसिल हो गया। और ये के ऊपर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। रीराइट कर दिया मैंने इसको। इसी तरह से थर्ड पार्ट के अंदर क्या, 21 into 20 into 19 into 18, इसको फैक्टोरियल में लिखना है। तो मैं 7 फैक्टोरियल से इधर डिवाइड करूं, इधर भी 7 फैक्टोरियल से मैं क्या कर देता, डिवाइड कर दिया। मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा? 21 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 17 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। in your four part n multiply by n minus 1 into n minus 2, ये चीज है बेटा। अब इसके अंदर क्या करूंगा, देखो n minus 1 n minus 2 ये आपके सब, और मैं आगे क्या करूंगा, n minus 3 फैक्टोरियल खुद से मल्टीप्लाई भी करूंगा, n minus 3 फैक्टोरियल को खुद से मल्टीप्लाई भी करूंगा, नीचे डिवाइड भी खुद से कर रहा हूं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर n फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, n minus 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल के फॉर्म में आपने प्रोडक्ट को आपने रिप्रेजेंट किया, सही है। और इसी तरह से फिफ्थ पार्ट को मैं इधर ही कर लेता हूं। फिफ्थ पार्ट के अंदर अगर आप देखें, फिफ्थ पार्ट के अंदर यहां पर मैं आपके ऊपर 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, और नीचे भी 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर 2 से ऊपर 2 फैक्टोरियल से इधर मल्टीप्लाई कर, 2 फैक्टोरियल से इधर कर दूं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 12 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। और नीचे क्या आ जाए आपके पास, आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इनटू ये 2 फैक्टोरियल किया और ये 8 फैक्टोरियल आ गया। 2 फैक्टोरियल इनटू नीचे 5 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल आपके साथ, ये फैक्टोरियल की फॉर्म में आपने लिख दिया। तो ये फैक्टोरियल वाले थे, सिंपल फैक्टोरियल की हेलो आए होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना होने के बराबर आते हैं, कभी नहीं हुआ आए, सही है। आते हैं थोड़े से, मगर वो जरा डिफरेंट मिजाज के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, अब आते हैं, अब शुरू करते हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं, मगर अभी भी बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन अब लॉजिक से हैंडल करना सीखें। सबसे पहले लॉजिक और फिर फार्मूलास भी बताऊंगा, फार्मूला से भी हैंडल करना सिखाऊंगा, परम्यूटेशन का फार्मूला बताऊंगा, उससे हैंडल करना भी क्वेश्चन सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 पार्ट ए। क्वेश्चन पार्ट ए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट द 6 डिफरेंट कलर्स। कितने कलर्स हैं? 6 डिफरेंट कलर्स हैं, सही है।
6 डिफरेंट कलर्ड, सही है, टॉय इंजन, कलर टॉय इंजन है ट्रैक के अंदर, यानी कि ये 6 डिफरेंट कलर्स के टॉय इंजन है, सही है, 4 5 6, सही है, ओके 1 2 3 4 5 6, इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बता दें। जब ये 6 डिफरेंट कलर्स के, ये इस कलर का है, ये इस ब्लू कलर का है, ये ग्रीन कलर का टॉय इंजन है, सही है, और ये आपके पास इस कलर का टॉय इंजन है, ये आपका इस कलर का टॉय इंजन है, और ये आपका, ये 6 डिफरेंट कलर। पॉसिबल क्या अरेंजमेंट्स हो सकती है, यानी कि इस पोजीशन के लिए, ये जो पहली पोजीशन, इस पोजीशन के लिए आपके कितने इंजन हैं, 6 होंगे। इस पोजीशन के लिए जाहिर बात है एक पोजीशन पे तो पॉसिबल चॉइसेस आपके 6 है, इस पोजीशन के लिए पॉसिबल चॉइसेस कितनी है, 5 है, इस पोजीशन के लिए पॉसिबल चॉइसेस कितनी है, 4 है, इस पोजीशन के लिए पॉसिबल चॉइसेस कितनी है, 3, इस पोजीशन के लिए पॉसिबल चॉइसेस कितनी है, 2, इस पोजीशन की पॉसिबल चॉइस 1, तो दैट मींस 6 फैक्टोरियल आ गया। 6 फैक्टोरियल के मींस क्या होता है, 720 अरेंजमेंट्स बनेगी। कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, 720 अरेंजमेंट्स बनेगी। यानी अगर 6 ऑब्जेक्ट्स हो, उनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालनी हो, 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स क्या हो, कैसे हो, डिफरेंट हो। ये लफ्ज डिफरेंट लिखा हुआ है, डिफरेंट के मींस क्या होता है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हो, छोटे छोटे टर्म यूज करूंगा, छोटी छोटी बातें करूंगा, उसके मीनिंग। अगर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो उनकी सारे के सारे डिफरेंट हो, उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी, इट इज जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना फैक्टोरियल लिखते हैं, बस 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 फैक्टोरियल इज योर आंसर। कैसे, वो लॉजिकली भी एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया। यानी कि पहली पोजीशन के लिए आपके 6 इंजन में से एक टॉय इंजन है, दूसरी पर एक यूज हो गया, तो दूसरी प्लेस के लिए 5 चॉइसेस हैं, तीसरी के लिए 4, और इस तरह 6 पॉसिबल बार, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट 720 बनेंगे। और बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट के अंदर क्या, 7 बंदे एक ही रो के अंदर बैठ रहे हैं। अब 7 बंदे जब एक ही रो के अंदर आपके पास बैठेंगे, 7 बंदे, और कितनी चेयर्स हैं आपके पास, 7 चेयर्स हैं। अब कितनी पॉसिबिलिटी है कि भाई किस तरह से 7 पॉसिबल कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। दिस इज 7 फैक्टोरियल। इस प्लेस के लिए 7 है, इस प्लेस के लिए 6 बंदे हैं, इस प्लेस के लिए 5 है, इस प्लेस के लिए 4 है, इस प्लेस के लिए 3 है, इस प्लेस के लिए 2 है, इस प्लेस के लिए 1। दिस इज अ 7 फैक्टोरियल। ये आपके क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। तो योर 7 फैक्टोरियल इज योर 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल आपके क्या आ जाएगा, 5040। इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 5040, यानी 7 बंदे अगर ग्रुप फोटो ले, तो पॉसिबल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे। देखो अभी तो 3, अगर 3 बंदे होंगे ना तो 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगर फॉर ए बी सी 3 बंदे हैं तो उनके पॉसिबल कैसे 6 कैसे बनेंगे, एक एबीसी बनेगा, शुरू में बताया, एक बी ए सी बनेगा, एक सी, सॉरी तरतीब से ही पहले बात करें ना, 6 पॉसिबल कैसे, कौन, हमें बना के नहीं दिखाना है, हमें उनकी क्वांटिटी बतानी है। अब 3 बंदे 3 डिफरेंट है, तो दैट मीन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दैट मीन 6। अब 6 कैसे बनते हैं, ए सी बी हो सकता है, बी ए सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, सी बी ए हो सकता है। ये पॉसिबल 6 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के, सही है, और अरेंजमेंट्स के पॉसिबल 6 अरेंज, यानी अगर 3 ऑब्जेक्ट कम हो। अब अगर ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे उतनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी बढ़ती जाएंगी। आपके अरेंजमेंट्स को बना के नहीं दिखाना, आपने उनकी क्वांटिटी ड्राइव करनी है। तो अगर पहली टेक्निक हमने अरेंजमेंट्स की क्या पढ़ी, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर फॉर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको सारे डिफरेंट है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो उनकी आपको अरेंजमेंट चाहिए, तो उसका उतने, यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दैट मींस n फैक्टोरियल इज योर आंसर। That the third part. In third part is आपके पास क्या कह रहे हैं, the 9 painting to be hang in a row in a gallery. Gallery के अंदर 9 painting hang होती है, सही है। अब उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएगी, 9 फैक्टोरियल। अब आप डायरेक्ट लिख देंगे, 9 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 9 और फैक्टोरियल का बटन दबाएं और डायरेक्ट निकालें, कितनी बनेगी, 362,880, यानी कि 3,62,880 अरेंजमेंट्स बनेगी, सही है। आपने सिर्फ अरेंजमेंट्स बतानी है, यानी कि 9 अगर पेंटिंग को हैंग किया जाए तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी, 3,62,880 आपके अरेंजमेंट्स बनेगी। ये क्वेश्चन समझ में आया, पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ऊपर तो हेलो आई हुई थी, हमारी सिंपल हेलो आई हुई थी क्वेश्चन से, सही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहा हूं, सही है। ये हमने बात की, तो क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकाली, नोट क्या कंक्लूजन निकालेगी, अगर नोट आप लिख दीजिए, नोट, अगर इफ
एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, सही है, ऑब्जेक्ट्स हो, तो उनकी अरेंजमेंट निकालनी हो, तो देन अरेंजमेंट उनकी निकालनी, तो उसका फार्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल होगा। अरेंजमेंट अगर निकाली तो फार्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल होगा। ये नोट्स ध्यान में रखिएगा बात। ये अब आते हैं नेक्स्ट, आगे फार्मूला सारी चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमने जो जो बातें की हैं, हमने जो जो बातें की उनसे रिलेटेड जो ऊपर बातें की हैं इस परमुटेशन के अंदर 4 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में पहला पॉइंट हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टिंग होंगे, तो डिस्टिंग होंगे, सारे डिस्टिंग होंगे, तो उनके अरेंजमेंट्स किस तरह से करेंगे वो चीज मैंने अभी आपको बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर, तो आपके इसके टू अरेंज द लेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब नंबर 1 क्या है, स्पाइडर। स्पाइडर को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखिए स्पाइडर के अंदर कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, और 6 की 6 डिफरेंट है, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। अब सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो अभी हमने बात की जितने लेटर्स होंगे, कितने 6 है, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में 720 इज योर आंसर। तो स्पाइडर की अरेंजमेंट्स क्या आ जाएंगी, 720 योर अरेंजमेंट्स है, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सारे डिफरेंट है, 720 इज योर अरेंजमेंट, 6 लेटर की अरेंजमेंट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अप्रैल। अप्रैल के अंदर 5 लेटर्स हैं और 5 के 5 डिफरेंट है, 5 फैक्टोरियल मींस 120 इज योर आंसर। तो अप्रैल के 5 लेटर्स की अरेंजमेंट्स क्या बनेगी, 120 बनेगी। नंबर 3 वर्ड है आपके पास क्या, सैंडविच। क्या है, सैंडविच। सैंडविच की आपको अरेंजमेंट बतानी है, तो सैंडविच के कितने लेटर्स है, 3 6 2 8, और ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट लेटर्स, तो दैट मींस 8। कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, कोई लेटर ऐसा तो नहीं नॉट डिस्टिंक्ट, कुछ लाइक ऑब्जेक्ट्स हो, लाइक ऑब्जेक्ट्स नहीं, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अरेंजमेंट्स हमें निकालनी हो, क्या निकालनी हो, अरेंजमेंट, अरेंज करना हो। किधर लिखा हुआ अरेंजमेंट का, शुरू में फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स, इन लेटर्स को अरेंज के कितने वेज बनेंगे, तो it is a 8 factorial. 8 factorial using the calculator to find the 8 value of 8 factorial is, your value of 8 factorial is 40320. 40320. This is your another answer. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम हमजा और समीर भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी बेटा जी, कोई मसला है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू। हमजा आपको, हमजा हो ना, हमजा हो, चले गए हो हमजा भाई, क्लास में हो ना हमजा जी, हमजा आवाज आ रही है या किधर गए हो? ओके चलो, ओके बेटा, नो इशू। ओके, हाउ मेनी 4-digit नंबर कैन बी मेड विद द लेटर 1 2 3 4? 4 लेटर से कितने 4 डिजिट्स के लेटर बनेंगे? अब बात आ रही है रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो दैट मींस तब तो हम n फैक्टोरियल ही लगाएंगे, क्योंकि 4 के 4 लेटर्स हैं, यही 4 डिजिट से यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और 4 लेटर्स की अरेंजमेंट्स बता रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स की 4 डिजिट का नंबर फॉर्म कर रहे हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन, तो तब तो 4 फैक्टोरियल ही आंसर। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल को निकाल लो, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, इट इज 24 आंसर आ गया पहला पार्ट। देखो मैंने अभी तक एक फॉर्मूला आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे और उनकी अरेंजमेंट्स आपको निकालनी होगी, तो क्या फार्मूला है, n फैक्टोरियल। क्या फार्मूला है, n फैक्टोरियल, बस सिंपल आपने निकाल दिया। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा, यानी आपने उन चारों की अरेंजमेंट्स निकालनी है, बट ऐसा तो नहीं कि कोई लेटर रिपीट करें, आप कोई लेटर रिपीट नहीं कर सकते आप, सही है, तो तब तो n फैक्टोरियल है आपका फार्मूला, n फैक्टोरियल आप निकालें। जब रिपीटेशन अलाउ होती है ना तब फार्मूला चेंज होता है, तो नोट याद रखिएगा बात ऑब्जेक्ट्स की, सही है। व्हेन आप क्या होगी, आप इधर लिखेंगे, ये हेडिंग भी लगाते हैं, रिपीटेशन, रिपीटेशन आर अलाउड होगी, रिपीटेशन अलाउ होगी, तो तब फार्मूला क्या होगा, तब फार्मूला होगा n की पावर r, यानी कि n टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से कितने ऑब्जेक्ट्स आपने लेने हैं,
तो इधर आपके पास इस क्वेश्चन में ये फार्मूला है, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कितने 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और 4 के 4 ही आपने यूज करने और रिपीटेशन अलाउ है, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 करेंगे तो इट इज 256 होता है। 4 की पावर 4 में कैलकुलेशन देख लो, इट इज 256। तो कितनी अरेंजमेंट बनेंगी? 256 अरेंजमेंट्स बनेंगी जब ये डिजिट्स रिपीट हो सकते होंगे। तो हमने नया फार्मूला हमने क्या पढ़ा? जब ऑब्जेक्ट रिपीट हो सकते हो तो तब फार्मूला होता है n की पावर r। n क्या होता है? जितने ऑब्जेक्ट्स हमें दिए जाते हो, r क्या, उनमें से कितनों की आपने अरेंजमेंट करनी है। तो 4 ऑब्जेक्ट दे रहे हैं हमें, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट, नंबर भी हो सकते, लेटर भी हो सकते, किसी किसी फॉर्म में हो सकते हैं, और उन 4 की आपने अरेंजमेंट करनी है। तो 4 की पावर 4, 256 आपके पास आंसर हो गया। 256 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका पहला पार्ट हो गया। सही है, ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सही है, बिल्कुल छोटी सी बात थी, ये पहला पार्ट आपका हो गया। फर्स्ट, पहला और दूसरा दोनों पार्ट हमने कर लिए। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास 5 कर लिए हम। 4 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। इसका सारे क्वेश्चन मैंने खुद करवाने हैं, आप बेफिक्र रहेंगे, इंशाल्लाह सारे मैं खुद करवाऊंगा, मगर जो मैंने करवा दिए बेटा उसको उसी दिन आपने रिवाइज करना है। सही है, क्लियर? और रिवीजन आप पर है। ओके, देखिए अब कह रहे हैं कि द डिजिट्स 4 5 7, these 4 digits are different, distinct, written on 4 कार्ड, 4 कार्ड पे लिखे हुए। मैरी प्लेस, आपके प्लेसेस ऑल द कार्ड्स इन अ रो, मेक 4 डिजिट नंबर। ये चारों कार्ड रो पे लिखेगी और इनको इनका नंबर बना लेगी, इनके 4 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड? कितने, हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी मेड? अब कहानी आ गई। अब पहले तो सबसे पहले क्या कह रहा है? 4 डिजिट के नंबर होंगे। मैरी प्लेस आर 4 कार्ड इन अ रो ऑफ डिजिट, प्लेस कर देगा। हाउ मेनी इवन नंबर्स? अब ये लफ्ज इधर आ गया इवन। अब क्वेश्चन में क्या आ गया? देखो, आपको 4 डिजिट की अरेंजमेंट तो है, 4 डिजिट की अरेंजमेंट निकालेंगे तो 24 बनेगी अरेंजमेंट्स। कितनी बनेगी? 4 फैक्टोरियल मींस 24 बनेगी। मगर यहां पर आपको कह रहे हैं वो 24 आपको नहीं चाहिए, वो सारी की सारी नहीं चाहिए, उनमें से वो वाले 4 डिजिट के नंबर चाहिए जो इवन हो गए। इवन, अब कोई भी नंबर अगर 4 डिजिट का एक नंबर में लिख लेता हूं 5 7 9 4, ये मुझे कैसे पता चल रहा है ये नंबर इवन है या ऑड है? आखिरी डिजिट से पता चल रहा है, लास्ट डिजिट से मुझे पता चल रहा है। ये लास्ट में अगर 4 आ गया या 2 आ गया या 3 या 6 आ गया तो नंबर, पूरा नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है। सही है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। अब देखो बात के समझो, अब ऊपर मैं फिर दोबारा अपनी शुरू पॉइंट पे आता हूं। ऊपर बात क्या है कि ऑब्जेक्ट तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, मगर ऑब्जेक्ट में क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट में रिस्ट्रिक्शन आ रही है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ रही है। अब नॉट डिस्टिंक्ट के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन आएगी, नॉट डिस्टिंक्ट के अंदर भी अलाउ होगा, नॉट अलाउड होगा। ये सारी बातें मिक्सचर होंगी चीजें, ये सारे सिनेरियोज के अंदर चीजें मिक्सचर होंगी। तो इस जैसी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व, हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ने। अब इधर आ रहा है क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन। अब क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन किस, रिस्ट्रिक्शन को आप सब ऐसे क्वेश्चन जिसमें रिस्ट्रिक्शन आपकी इन्वॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले आप रिस्ट्रिक्शन को सेटल करते हो। रिस्ट्रिक्शन को सेटल, दैट मींस 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट का जो नंबर है उसकी लास्ट प्लेस से आपको पता चलेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है, पूरा का पूरा 4 डिजिट का। तो लास्ट प्लेस में इन 4 डिजिट में से कौन सा डिजिट आए कि आपका नंबर वो सिर्फ 4 ही आ सकता है। क्या आ सकता है? 4 ही आ सकता है। तो 4 इन 4 में से एक डिजिट आपने एक लिख दिया, 1 लिख दिया था। बाकी इन 3 प्लेसेस पे कोई से भी अदर 3 डिस्टिंक्ट नंबर कोई से भी आ सकते हैं, अदर 3 आ सकते हैं, तो दैट मीन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज 6। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। पहले पार्ट का क्या आंसर आ गया? 6 अरेंजमेंट्स बनेगी, यानी 6 नंबर ऐसे होंगे। 24 नंबर में से 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। उनमें से 6 नंबर ऐसे होंगे जो इवन होंगे, जो 6 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे? इवन होंगे। ये पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी बातें अब शुरू होती जा रही है, रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व हो रही है क्वेश्चन में, और आप क्वेश्चन ही होते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाए, सारी चीजें मिक्सचर होकर आ जाए। अब कह रहा हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड, कितने 4 डिजिट वाले नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड, ऊपर लिखा हुआ है मेरी 4 डिजिट का नंबर बना रही है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड इन, किस तरह से बन सकते हैं? इन
5 and 7 आर नेक्स्ट डिजिट। अब कहते हैं कि 5 और 7 कहते हैं कि हम दोनों साथ ही साथ बैठेंगे, हम दोनों जब भी बैठेंगे साथ साथ ग्रुप बना के बैठेंगे, या ऐसे बैठेंगे या ऐसे बैठेंगे या 7 5 करेंगे, ऐसे बैठेंगे। सही, हम दोनों आपस में, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज है, हम दोनों आपस में ग्रुप बना के बैठेंगे। दो नंबर्स हैं ऐसे हैं जो हम कह रहे हैं कि हम दोनों आपस में ग्रुप बना के बैठेंगे। तो आपने इनका एक ग्रुप कर दे, इनको एक ग्रुप में कर दे। अब ये अपने ग्रुप में अंदर शफल हो सकते हैं, अपने ग्रुप के अंदर शफल हो सकते हैं। सही है, तो आपका इधर क्या हो जाएगी, दोनों डिस्टिंक्ट 2 फैक्टोरियल इसका आ गया। अब ये 2 लेटर तो कह रहे हैं 7 होंगे, अदर 2 कह रहे हैं वो जरूरी नहीं 7 हो, तो अदर 2 7 नहीं हो तो अदर एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। अब ये इन 3 ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 3 हो गए, ऑब्जेक्ट एक इनका ग्रुप हो गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट एक ही हो गया। अब इनके ग्रुप के अंदर शफलिंग हो सकती है, 5 7 7 5 हो सकता है, बट और अदर 2 डिजिट्स कह रहा है अलग, तो इनकी शफलिंग कितनी होगी, अब ऑब्जेक्ट 3, इनकी शफलिंग क्या होगी 3 फैक्टोरियल। तो योर आंसर इज 2 फैक्टोरियल मींस 2, 3 फैक्टोरियल में 6। तो 12 नंबर ऐसे होंगे 4 डिजिट्स वाले आउट ऑफ 24 नंबर्स के जिनमें से 5 और 7 साथ होंगे, जब भी बैठेंगे साथ बैठेंगे, भले वो इस उल्टे हाथ पे बैठे या दरमियान में बैठे या इधर बैठे, साथ जब भी बैठेंगे साथ बैठेंगे। तो कितने टोटल 4 डिजिट वाले कितने नंबर्स होंगे, 12 नंबर्स होंगे। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को जी? उनमें से कुछ नंबर्स में बना के बता सकता हूँ। कहता है ये नंबर 4957 हो सकता है, 4975 हो सकता है, एक नंबर ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है 4579 हो सकता है, 4759 हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है 5749 हो सकता है, 7549 हो सकता है। सही है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, आप क्या हो जाएगा, आप इस कोने में उठा दिया, इस कोने में उठा, दरमियान में उठा दिया, और आपने ये 495757 और इसी तरह से अदर पॉसिबल आपके बन सकते हैं। सही है, ओके बेटा, गुड। ये अब छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया बेटा। नहीं समझ में आ रहा है, विदाउट हेजिटेशन रुक जाइएगा, समझिएगा। देखें, सबसे पहले पार्ट में कह रहे हैं कि 4 डिजिट्स, ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट से टोटल कितने बनेंगे, 4 डिजिट जब कोई रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में ना हो, 4 डिजिट्स अभी कोई ना हो, सिंपल हम बात करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 बनेंगे, 24। अब पहले पार्ट में कह रहे हैं कि बताओ कि 4 डिजिट्स के नंबर हो, बट नंबर कैसा होना चाहिए, इवन। अब कोई भी 4 डिजिट का नंबर होगा तो उसकी आखिरी प्लेस बताएगी कि हमें नंबर इवन है कि नहीं। तो आखिर में इन चारों में से कौन सा नंबर आए कि हमें पता चल जाएगा नंबर इवन है, तो 4 आ सकता है। तो आखिर में 4 को फिक्स करते हैं, 4 को फिक्स कर दिया, यानी एक नंबर आपने इधर फिक्स कर दिया, 1 लिख देंगे आप इधर, और मल्टीप्लाई बाय। और इन 3 नंबर्स में, ये 3 नंबर आपस में शफल कर सकते हैं, कोई भी नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो 3 नंबर्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स की अरेंजमेंट्स क्या होगी, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 6 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि इन्हीं 4 डिजिट नंबर्स की अरेंजमेंट, 4 नंबर की टोटल अरेंजमेंट 24 है, जबकि आपने इन्हीं 4 नंबर की अरेंजमेंट बतानी, जबकि 5 और 7 क्या हो, एक साथ हो। तो 5 और 7 का आपने ग्रुप कर दिया, 5 और 7 का आपने ग्रुप कर दिया, 5 और 7 हो सकते हैं, 7 और 5 हो सकते हैं, तो ये आपस में अंदर शफल हो सकते हैं। अंदर शफल हो गए तो 2 फैक्टोरियल कर दिया, इनको एक ग्रुप कर दिया। और अब पीछे ऑब्जेक्ट कितने बचे, 2 ऑब्जेक्ट बने, 2 ये हो गए और एक इनका ग्रुप हो गया। अब इन तीनों की अरेंजमेंट्स होगी, इन तीनों की अरेंजमेंट का क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 अरेंजमेंट्स आएंगी। सही है, और वो अरेंजमेंट्स भी बना लीजिएगा। आज इधर तक रखिए बेटा, ये क्वेश्चंस हैं, वीडियो को दोबारा देखिए, बेसिक्स हैं। सही है, क्लियर, ओके गुड, बेसिक्स हैं, इनको अच्छे